लगा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि ओवैसी के वजह से कुछ सीट जो है कांग्रेस हार गई है। कांग्रेस के नेता तो अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि ओवैसी के वजह से कुछ सीट जो है कांग्रेस हार गई है। ठीक है, हवा महल की वो बात कर रहे हैं। ओवैसी उठकर वोट काट दिए तो उससे हो सकता है हवा महल हार गए, लेकिन बाकी सब सीट पर जैसे भाजपा इलेक्शन लड़ रही थी, चुनाव से पहले भाजपा का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था किसी भी लीडर्स का, और सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे इंडिया अलायंस के मजबूती से लगातार, और कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस से जिस तरह जनता स्वीकार कर रही थी और इतने अच्छे काम किए थे और इतने अच्छे चुनाव में आगे हम गारंटीज दे रहे थे, भाजपा की हालत खराब थी। लेकिन चुनाव में परिणाम देख के जस्ट ऑपोजिट परिणाम आया है, अनएक्सपेक्टेड। जनता ने हमें भाजपा से ज्यादा वोट दिए हैं, पर 3 स्टेट हम हार गए हैं। और ये भी बहुत, जब दिग्विजय सिंह जैसे लीडर्स बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर पर हम आगे थे और ईवीएम में पीछे थे, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, क्योंकि भाजपा जिस मूड में चुनाव लड़ रही थी वो कुछ भी करके बस उनको सीट चाहिए था, बाय हुक एंड बाय क्रुक, कोई भी एट एनी कॉस्ट वो जीतने के लिए सिर्फ लड़ रहे थे। हारना तो लड़ती ही है, भाजपा तो हमेशा चुनाव में देखिए, सब कोई जीतने के लिए ही लड़ते हैं, लेकिन वो कोई भी हद तक जा सकती थी जीतने के लिए, क्योंकि कर्नाटक में उन्होंने रिजल्ट देख लिया था कि कर्नाटक में कैसे उनका सुपड़ा साफ हो गया था, और वैसे ही कुछ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी होने वाला था। लेकिन कमलनाथ कह रहे कि ईवीएम ही बदल दिया गया। जब कमलनाथ बोल रहे हैं तो हो सकता है कुछ सच्चाई है इसमें। अखिलेश यादव जी, मायावती जी भी बोल रही हैं कि ये जो हार है ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सभी लीडर्स, विपक्ष के बड़े बड़े लीडर्स बोल रहे हैं। मैम ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई थी, सबकी अम्मा तो कांग्रेस है। देखिए, ईवीएम लाई थी तो सीबीआई, ईडी भी तो कांग्रेस लाई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है भाजपा। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस। अगर कांग्रेस दुरुपयोग की होती तो भाजपा 2014 में फुल फ्लैज के साथ नहीं आई होती। तो जब भाजपा विरोध कर रही थी तो आप लोग कहाँ ईवीएम बैन की? भाजपा तो अब कर ले, जब भाजपा के नेता किताब लिख रहे थे तो अब तो वो सत्ता में है, क्या दिक्कत है? नहीं, हम मलाई खाए होते तो ये नहीं आते। मैं बस एक बात बताना चाहूंगी, नहीं, अगर हम मलाई खाए होते, ईवीएम का दुरुपयोग किए होते तो 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने होते, और 2014 से पहले ईवीएम के खिलाफ किताब लिखी जा रही थी, तो अब 14 के बाद क्या दिक्कत है? बैन कीजिए। 85% देश दुनिया के जहां पर बड़े बड़े देशों में ईवीएम बैन है, बैन कीजिए। ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए सबसे पहले। लेकिन ईवीएम टाइम कम लगता ना, गिनती में सहूलियत होती है। पहले 20 दिन गिनती होता था काउंटिंग, और दूसरी बात क्या है कि चुनाव में भी डिले होता है, बूथ कैप्चरिंग का मामला आ जाता है, बहुत गड़बड़ी की मामले होती है बैलेट पेपर से। तो सरकार ने, आपकी पार्टी ने लाया था। नहीं, लेकिन क्या अमेरिका, जापान, ये सारे देश में जो है, यूके में नहीं है ईवीएम? बड़े देश जो है ईवीएम नहीं यूज करते हैं, तो ये जो खुद टेक्नोलॉजी पे चलने वाले देश है वो नहीं यूज कर रहे हैं, तो कुछ तो वजह होगा। ईवीएम है, लग रहा है कि ईवीएम ही हार का कारण है। ईवीएम बंद होना चाहिए। 2024 का चुनाव ईवीएम पर नहीं होना चाहिए। बस एक शब्द में मैं आपके नेता आवाज ही नहीं उठा रहे, ना खड़गे जी उठा रहे हैं, बस आप लोग जो है आवाज उठा रही हैं। हर बात के लिए राहुल जी और खड़गे जी ही बोलेंगे क्या? तो चुनाव में ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है ना मैम? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, और ईवीएम 2024 से पहले बैन होना चाहिए। आप यही चाहती हैं? मैं चाहती हूँ। अच्छा, क्या कारण लगता है कि हार का कारण? मैं चाहती, अखिलेश यादव जी का भी बयान आया है। अखिलेश यादव को देखिए, एक पूरा सरकारी मशीनरी को अपने पार्टी के लिए, चुनाव के लिए इस्तेमाल करना, और सभी का प्रयोग वोट डालने के लिए करना, पूरे प्रशासन को भाजपा के फेवर में वोट करना, अधिकारियों को, ये सब रीजन है। लेकिन मैम लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान भी इस बार जो है कांग्रेस को पसंद नहीं किए हैं, दूसरे पार्टियों को दे दिया है वोट मुसलमानों ने। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है, बकवास है। इसमें मुसलमान और हिंदू की कोई बात नहीं है। देश की जनता ने वोट किया है कांग्रेस को, सभी जनता ने किया है वोट, कांग्रेस के काम पर किया है। राहुल जी
जो भारत जोड़ो यात्रा किए थे उससे पार्टी की छवि और पार्टी आगे गई है, जनता तक पहुंचे हैं, हम जनता के काम के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, इसलिए वोट दिया है और सभी ने वोट दिया है, देश की जनता ने वोट दिया है। लेकिन भाजपा जो है ये अगर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराना कैसे जानते हैं, सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं यही बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर दो राज्य में तो आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार का मुंह देखना पड़ा, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? ये हार बहुत दुखद है। जनता का जो भी फैसला है उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बात अच्छी ये भी है कि जनता ने हमें 4 करोड़ 90 लाख वोट दिया और भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख, यानी भाजपा से 9 लाख ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को आए, हमें आए। इसका मतलब है देश में जनता हमें पसंद कर रही है। भाजपा कहाँ बोलती थी कांग्रेस मुक्त भारत करने की, लेकिन भाजपा से ज़्यादा वोट कांग्रेस को आए। तो ये ऐसे वोट तो आ गया, सीट सरकार तो नहीं आई ना आपकी? सरकार नहीं आई, अफसोस की बात है, बहुत अफसोस है इस बात के लिए कि सरकार नहीं आई। और जनता जहाँ पर भी जाए सिर्फ कांग्रेस 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 की लहर थी, कांग्रेस ही की बात चल रही थी। इतने अच्छे काम छत्तीसगढ़ में सरकार ने किए, राजस्थान में इतनी सारी गारंटीज और बहुत अच्छा काम कांग्रेस पार्टी ने किया, गहलोत जी ने किए, लेकिन फिर भी सरकार नहीं आई। बहुत दुखद है ये। क्या लगता है आपके नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कई नेता कह रहे हैं कि भाई ये ईवीएम अदला बदली हो गया, हेराफेरी हो गया, ईवीएम की सरकार है? देखिए, जिस तरह मैं देख रही हूँ, मैं तिजारा विधानसभा की ऑब्जर्वर हूँ, ऑब्जर्वर थी राजस्थान में। इलेक्शन के दिन, चुनाव के दिन पूरे फॉल्स वोट डाले जा रहे थे भाजपा के द्वारा, और जब कांग्रेस के लोग बोलते हैं, अपोज करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था रोकने वाला, कोई देखने वाला नहीं था, और जो भी सिस्टम था वो सब बीजेपी के लीडर्स के लिए वोट दिलवा रहे थे। तो एक विधानसभा की ये कहानी है। तो 4 राज्यों में, 5 राज्यों में आप सोच सकते हैं कि भाजपा केंद्र सरकार अपने पावर का कितना मिसयूज की होगी हर जगह। और जैसे दिग्विजय जी बोल रहे हैं, का स्टेटमेंट भी आया था कि मध्य प्रदेश में 199 सीट ऐसे हैं जहां पर बैलेट पेपर की जब काउंटिंग हुई तो कांग्रेस पार्टी आगे थी, और जैसे ही ईवीएम खुलता है तो उन सीटों पर मोस्टली पर कांग्रेस पीछे हो गई। ये महज एक संयोग है या प्रयोग है, ये सवालिया निशान है।